लॉन्ग नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है ग्रहण करना, कबूल करना। हालेलुया। ग्रहण करना या कबूल करना। और इसके बीच में दो बातें मेन है। हम ग्रहण कब करते हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर को ग्रहण कब करते हैं? जब हम परमेश्वर की क्या कर लेते हैं? सुन लेते हैं। सुनना, मानना और पालना करना। हालेलुया। सुनना, मानना और उसकी जो है पालना करना, मतलब उस जो हमें जो आज्ञा दी गई है उसके बीच में रहना। हालेलुया। हम जाएंगे मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसका 40, 41 और 42 वचन। हालेलुया। तो जहाँ लिखा है क्या है, आज बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट यीशु मसीह आएंगे। ठीक है, अगर प्रभु की कृपा हो तो वो आ भी सकते हैं, आपके ऊपर अनुग्रह हो तो यीशु मसीह डायरेक्ट भी आ सकते हैं आपके पास। हालेलुया। परंतु उसके बीच में परमेश्वर ने अपने राजदूत रखे हैं, परमेश्वर के दास जो है उसके राज्य की खुशखबरी सुनाने के लिए राजदूत रखे हैं। और वह वो परमेश्वर के लिए जो है वचन को सुनाते हैं और लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? जो विश्वास करते हैं, ठीक है, वो बचाए जाएंगे। जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर वचन क्या कहता है कि जो बहुत से लोगों के सामने है मेरे दास की सुनता है या मेरे दास की मान लेगा, तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उसको क्या कर लूँगा? ग्रहण कर लूँगा। हालेलुया। तो हम जाएंगे मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसका 40, 41 और 42 वचन, जहाँ लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है, तुम्हें मतलब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, जो तुम्हें ग्रहण करता है मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो क्या करता है? तुम्हें ग्रहण करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आकर कुछ भी कहे उसको मानोगे, मतलब ये कि जो परमेश्वर के बीच में परमेश्वर के दास बने रहते हैं और वो वचन के अनुसार जो जाकर बोलते हैं और जो उन बातों को सुनते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, उन बातों पर विश्वास करते हैं, जो उनकी बातों को यह मानते हैं। यहाँ लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कहा कि जो तुम्हें ग्रहण करता है, जहाँ अब तुम नगर में जाओगे, यीशु मसीह ने अपनी जो सेवकाई को जब पूरा कर दिया उसके बाद जो है उसके बाद ये ड्यूटी किसकी बन गई? परमेश्वर के दासों की ड्यूटी बन गई। वो क्या लेके जाएंगे? परमेश्वर के पवित्र कलाम को लेकर जाएंगे। और जहाँ बोल रहे हैं कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। कितने लोग हो गए यहाँ? पहला कौन हो गया? ऐसे तो पहला परमेश्वर ही है, पर यहाँ इसके वचन के अनुसार देखें तो पहली जो पार्टी है वो परमेश्वर का दास है, दूसरा मतलब यीशु मसीह है, और तीसरे पिता है, क्योंकि यीशु मसीह को किसने भेजा? पिता ने भेजा। अब क्या है, वो प्रभु का दास जाएगा, वो किसके नाम पर जाएगा? पहला तो परमेश्वर ही है, जाएगा किसके नाम पे? यीशु मसीह के नाम पर जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर क्या करेगा? ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। मतलब परमेश्वर हमें क्या देता है? यहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रॉमिस कर दिया है। अगर मैं कहूँ कि आप परमेश्वर के दास को चोर समझते हो तो आप भी चोर कहलाओगे। वचन क्या कह रहा है? जो भविष्यद्वक्ता को मतलब जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट जानकर उसको ग्रहण करता है वो किसका बदला पाएगा? भविष्यद्वक्ता का। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है वो धर्मी का बदला पाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है पलटा देने वाला परमेश्वर है, बदला देने वाला परमेश्वर है। और जो कोई इन छोटे में से एक को जो मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं किसी रीति से वह अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी की बड़ी बात कही है। पानी पिलाना बहुत छोटी बात है ना, कि बड़ी बात है। पानी तो हम किसी परदेसी को मार्ग में जाते हुए वो भी पानी मांग ले, हम उससे पानी पिला देते हैं। ठीक है, कितनी छोटी सी बात है। और प्रभु यीशु मसीह कहा अगर तुमने मेरे छोटे से छोटे दास को मतलब चेला समझकर मतलब उसका क्या कर दिया, तो तुमने उसमें पानी पिला दिया ना, तो आपको उसका भी प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आज मालूम है क्या है? ठीक है, मैं किसी परमेश्वर के दास पर दोष नहीं लगाता, परंतु मैं क्लियर कहता हूं, आज परमेश्वर के दास हैं
वो परमेश्वर के वचन से बाहर हैं, परमेश्वर के वचन से बाहर हैं। बहुत सी बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब सिखाई और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी, मैं बाइबल में देखता हूं कि बहुत बड़ी एक बात कही यीशु मसीह ने, ये कही कि आप जिस घर में जाओ, जो कुछ वह तुम्हें खाने को दे वह खाओ। और आज परमेश्वर के दास पहले डिमांड रख देते हैं। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चलो परमेश्वर जानता है, खुदा जानता है कौन कैसी डिमांड रखता है। ठीक है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि जो कोई परमेश्वर के दास की अगर प्राहुणचारी करते हैं या खुशी से करते हैं, हर्ष से करते हैं, तो वो चाहे कुछ भी बनाए। और अगर हम किसी के ऊपर दबाव डालकर कराएं, हालेलुया, हमें उस परिवार को भी देखना चाहिए ना कि उस परिवार का जो है कारोबार कैसा है, उस परिवार का सिस्टम कैसा है, वो परिवार कितना करने के योग्य है, कितना नहीं है। अगर वो, मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी पर दोष नहीं लगाता हूँ, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। किसी भी घर में अगर हम छोटी पार्टी रखते हैं, जहाँ सत्संग कराते हैं, जहाँ हम जब वो है आने वाला 25 दिसंबर में जब हम बड़ा जो है सत्संग करते हैं, हम अपनी मतलब कि हर एक इंसान क्या कहना चाहता है कि मैं अपनी पूरी की पूरी क्या कर दूं, पूंजी लगा दूं या वाह लगा दूं, है अपनी योग्यता से बढ़कर वो परमेश्वर के लिए करते हैं। अगर उन्होंने उनका किया हुआ आप उसको निष्फल कर देते हैं तो क्या होता है? हालेलुया, कौन ठोकर का कारण बनता है उनके लिए? परमेश्वर का दास। हालेलुया। तो वचन देखो क्या है, परमेश्वर के दास की आप प्राहुणचारी करो, बहुत अच्छा है, दिल से करो, बहुत अच्छा है, परंतु आप देखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है ये करने के लिए, कहता है तो करो, नहीं कहता है तो ना करो। हालेलुया, किसी के ऊपर बोझ नहीं है। प्रभु का दास देखिए, संत पौलुस जी परमेश्वर के दास हुए, उन्होंने वो अपनी पत्रियों में बहुत सी कलीसियाओं को ये बातें, इन बातों को बार बार बोलते हैं कि मैं चाहता तो तुम के ऊपर दबाव डाल सकता था, परंतु फिर भी वो क्या कहते हैं, मैंने नहीं डाला। हालेलुया, क्योंकि जितना हल्का होगा। अब वचन क्या कहता है? वचन कहता है मेरा जुआ हल्का है। और अगर वो पहले जो है दबाव में से पहले निकल के आए, फिर दबाव में चले गए तो क्या होगा? हाँ जी, उनके लिए ठोकर बन जाएगी, वो फिर जहाँ थे वहाँ चले जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि तुम जो है, कोई भी जो पेड़ है वो किससे पहचाना जाएगा? अपने फलों से। आप पहचानिए उसको। हालेलुया। जो वचन के बीच में है, ठीक है, हम उसकी आज्ञाकारी कर सकते हैं। जो वचन के बाहर है तो हम ऐसे हाथ जोड़कर कह सकते हैं जी हमारे में तो योग्यता नहीं है। ठीक है, बाइबल के बीच में लिखा है, यीशु मसीह के पास जब वो सूबेदार आया तो उसने एक बड़ी बात कही। सूबेदार के पास कोई छोटी थॉटी नहीं थी, फिर भी उसने अपने आप को कितना नीचा किया। उसने कहा कि मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर में उतार सकूँ। हालेलुया, कितना अपने आप को छोटा कर दिया। हालेलुया। तो हम जाएंगे मरकुस की इंजील 9 अध्याय उसका 37 वचन। मरकुस की इंजील 9 अध्याय उसका 37 वचन, जहाँ लिखा है, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। अब मैं बार मैंने पहले भी कहा था कि जो कोई परमेश्वर का दास आता है वो किसके नाम पर आता है? वो यीशु मसीह के नाम पर आता है। ठीक है, और जब यीशु मसीह के नाम पे आता है तो यीशु मसीह ने जो है बड़ी सुंदर बात कही। यहाँ उसने कहा कि जो क्या है, मेरे दास को ग्रहण करता है, मतलब छोटे, यहाँ लिखा है ऐसे बालकों में से क्या है, किसी एक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को। प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा? और मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के वचन है कि पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है। हालेलुया। आज बहुत से हम ना लोगों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, क्या जी अंधे हैं? क्या इनको मालूम नहीं है? इन्होंने क्या परमेश्वर के बारे में नहीं सुना है? क्या ये परमेश्वर के बारे में जानते नहीं है? मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को बंद करा हुआ है। अगर बाइबल में पढ़े और ग्रंथियों के बीच में लिखा है, संत पौलुस कहता है कि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है। और बाइबल के बीच में, ठीक है, ये मैंने जो है एक दिन में परमेश्वर के दास से बात की थी। मैंने कहा कि प्रभु जी भी मतलब आश्चर्य से मैंने कहा कि ये वचन ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि वो अगर वो उनको सही बातें कह दे
तो वो मतलब क्या करें, वो अपने मन फिरा के वो परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे। फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में ले जाना ही नहीं चाहता, नहीं ले जाना चाहता। ऐसा नहीं है कि सारी जो सृष्टि है उसके हाथों की रचना नहीं है, परंतु क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बार इस बात को कहा करता हूँ, हमारे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, बहुत सारा मतलब सिस्टम होता है, और क्या है, हमारे घर में जब आम इंसान आते हैं, हम उनको आम बर्तनों में खाना खिलाते हैं। और जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, जब परमेश्वर का दास आता है, हम अपने घर में से सबसे सुंदर बर्तन निकालते हैं। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपने जो सुंदर बर्तन निकाले हैं, ठीक है, आपके घर में और बर्तन नहीं। समझते मेरी बात को? उसी तरह है, परमेश्वर आप जो है स्वर्ग के राज्य में लेके जाना चाहता है, पर हर किसी को नहीं। अगर वो हर किसी को लेके जाना चाहता तो जैसे आपको चुन लिया है, हमको परमेश्वर ने हमारी चोन की है, तो वो इस संसार को भी इतनी देर में चुन सकता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग जो है शैतान के लोग हैं, और शैतान के लोगों को परमेश्वर नहीं ले जाता। जो शैतान के बीच में बहुत ही ज्यादा गड़े हुए हैं, उनको नहीं लेके जाना चाहता परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता है जो परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, जो परमेश्वर की ओर अपने आप को जो है लौट के आते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी ओर आओ तो मैं तुम्हारी ओर आऊंगा। हालेलुया। आज जो लोग हैं वो अपनी संसारिकता में क्या है, खुश हैं, और अगर संसारिकता में खुश हैं तो वो वैसा ही प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। इसका किसी का ही मरकुस की इंजील 9 अध्याय इसका 31 वचन। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई कि वह उससे क्या पूछने से वे उससे पूछने से डरते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले से इस बात को क्लियर कर दिया था, फिर भी वो परमेश्वर की बातों को सुनते थे। हालेलुया। अगर हम इसको पूरे वार्ता को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि फिर वे वहां चले और गलील में होकर जा रहे थे, और नहीं चाहता था कि कोई जाने। मैंने बताया ना कि बहुत से लोगों की परमेश्वर पहले ही बुद्धि बंद कर देता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर मारता है, सबसे पहले क्या मारता है मालूम? इंसान की मति मारता है। ठीक है, एक हिंदी में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब काल आ जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। हालेलुया। लूका की इंजील 10 अध्याय उसका 16 वचन। तो यहां लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है। पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा कि क्या करते हैं, जो तुम्हें ग्रहण करता है। अब यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारी सुनता है। वो किसकी सुनता है? परमेश्वर की सुनता है। हालेलुया। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है। हालेलुया। मतलब है क्या है, अगर परमेश्वर के दासों को हम क्या करेंगे, तो अगर हम किसी के ऊपर परमेश्वर के दास को ये तो नकम्मा ही है, तो कभी किसी का ये, ठीक है, हम बाइबल के बीच में पढ़ते हैं ना, एक परमेश्वर का नबी था, जोशापाट ने कहा कि तुम परमेश्वर के नबी को बुलाओ, और वो राजा कहता ये तो मेरे लिए कभी अच्छी बात बोलता ही नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए अब यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो क्या करता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। इसका क्या है, अगर प्रभु के वचन में लिखा ना, जब यीशु मसीह जी जो आ रहे थे, पाम संडे के दिन यीशु मसीह आ रहे थे, तो लोगों ने नारे लगाए, और वचन वह पूरा हुआ कि क्या ही धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, और जो, ठीक है, वो मुबारक है। पहले के में लिखा है, परमेश्वर दास लिखता है कि उनके पाँव कितने सुंदर हैं जिस घर में वो आते हैं। हालेलुया। उनके पाँव, ये नहीं है कि उनके पाँव के फूल लगे हुए हैं, जो मतलब वो है परमेश्वर का कलाम लेके आए हैं, वो इसलिए सुंदर है वो। हालेलुया। ठीक है, हम क्या है, कभी कभार क्या है, वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद वचन को सीधा ट्रांसफर कर देते हैं, ये तो मेरे काम का नहीं है। जहाँ अगर कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा
सख्त वचन जो आता है तो हम क्या करते हैं, ना ना परमेश्वर है ना करें। हम ये बात को बोलते हैं परमेश्वर तो ऐसा मत करना। मैं फर्स्ट टाइम जब बाइबल पढ़ी थी, मैंने जब बाइबल को रीड किया था, उस समय मैं इतना व्याकुल, इतना बेचैन हो गया जब मैंने देखा कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को गधों का चारा खिलाया। वहाँ आके मैं बहुत रोया, मेरे को बहुत बेचैनी हुई कि परमेश्वर ऐसा भी हो सकता है, कोई इंसान पशुओं का चारा भी खा सकता है। तो बताना चाहता हूँ परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ लिखा है जो किसकी सुनता है, परमेश्वर के दास की सुनता है। हालेलुया। मतलब जो वचन, परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर का दास तुम्हारे बीच में लेके आए, आप उनको सुन रहे हो और सुनने के बाद उनको मानना है। अगर आप सुन के ट्रांसफर आगे कर देते हो तो मालूम नहीं वो किसके पास चले जाए, कोई दूसरा आशीष ले जाएगा। क्या है, परमेश्वर ने आशीष का जो है सिस्टम रखा है। आज इस संसार के लोगों को आशीष तो मिलती है, पर मिलती किसके द्वारा है? आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगी, परंतु बीच में कौन है? लाइट तो डायरेक्ट आ रही है, बीच में स्विच भी है। हालेलुया। बीच में स्विच भी लगा हुआ है। इसी करके प्रभु का वचन कहता है कि क्यों क्या करता है, जो किसकी सुनता है? परमेश्वर के दास की सुनता है, वो मेरी सुनता है। और जो परमेश्वर के दास को क्या जानता है? तुझ जानता है। और वो मुझको तुझ जानता है, और वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। और जो भेजने वाला तो पिता है, ठीक है। और जो पिता को तुझ जानता है, फिर वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। आज बहुत से भाई बहन है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो फोटो, बहुत ही सुंदर उसकी पिक्चर, तस्वीर, फोटो बनाई जाती है और उसके नीचे लिखा जाता है स्वर्गीय, मैं किसका नाम नहीं ले, जब फलाना सिंह, वह वो, जब वो मतलब किसी का भी नाम हम लिख देते हैं, परंतु उस नाम से कुछ नहीं। स्वर्गीय लिखने से ये हम अपने आप को संतुष्टि दे रहे हैं कि वो स्वर्ग में गया होगा, परंतु उसके काम जैसे थे। बात तो कामों की है ना। परमेश्वर हमें हमारे कामों का पलटा देगा, बदला देगा। और अगर हमने काम ही ऐसे नहीं किए, हालेलुया, तो हम कहाँ जाएंगे? ये एक श्लोक था, मैंने बहुत बार इस श्लोक को बोला है, मैं भी इस श्लोक को बोलना चाहता हूँ कि लिया टिकट अजमेर का दिल्ली कैसे जाएगा? लिया टिकट अजमेर का दिल्ली कैसे जाएगा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कैसे खाएगा? हालेलुया। ठीक है, हमने घर में अपने अगर बबूल का पेड़ लगाया तो हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसके आम लग जाएंगे। भाई नहीं लगेंगे। हालेलुया। तो आगे जाएंगे, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 20 वचन। क्या लिखा है? जो बात मैंने तुमसे पहले तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी। हालेलुया। उकसाने वाली बात आ जाती है, वहां परमेश्वर के दास क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। यीशु मसीह ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था। क्या है? जो बात मैंने तुमसे पहले कह दी थी कि दास अपने स्वामी से, मतलब स्वामी कौन है? हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने तो, अगर इस आप पूरे चैप्टर को पढ़ो, यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि आज से मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता, परंतु मित्र जानता है। हालेलुया। तो उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वह तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी मानी तो तुम्हारी भी क्या करेंगे? मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मतलब अगर हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया कि अगर जो काम मैंने तुम्हारे बीच में रहते हुए किए, ये काम सूर और सैदा के बीच में किए, तो लोग कब के अपने मनों को क्या कर लेते? चेंज कर लेते। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही कि शबा की रानी आपसे पूछेगी, जो राजा सुलेमान के पास गई थी वो आपसे पूछेगी। सुलेमान से बातें सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए गई थी, और परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे बीच में है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। और वो आपसे पूछेगी कि आपने इसकी क्यों नहीं सुनी? हालेलुया। आज मालूम है क्या है? आज हम अपने घमंड में, अपने आप में रहकर ज्यादा पसंद है। हमारे को कोई कहता है ना कि तुमने ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो हम क्या कहते हैं? तू मेरे साथ ऐसी बातें मत कर, तू नुक्ताचीनी मत कर, मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार ही करूंगा।
अगर हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं तो हमारे को अपनी इच्छा का कल को वो भी मिलना है, प्रतिफल भी मिलना है, तब क्या करेंगे? हालेलुया। इसलिए हमें सभी को क्या है, परमेश्वर के वचनों के बीच में परमेश्वर के दास जो हमें सिखलाते हैं, जो भी बातें सिखलाते हैं, उनको सीख कर उनके ऊपर मनन कर कर उनके बीच में रहने का हमें आदेश दिया गया है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं तो हम उसकी आज्ञा के बीच में रह सकते हैं। उसकी आज्ञा को टाल कर अगर हम पहल के बीच में, यीशु मसीह ने कहा कि जो क्या करता है, जो मेरी आज्ञा को थोड़ा सा भी काट छांट करके बढ़ाता और घटाता है तो वो स्वर्ग में अपने हिस्से को, अपने भाग को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब घटा रहा है उसको। हालेलुया। तो इसके बाद मत्ती की इंजील उसका 25 है, उसका बस 40 वचन लास्ट मेरा जो है होगा वचन। यहाँ लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुमने इनमें से छोटे भाइयों में से किसी एक का साथ किया होता तो वह मेरे साथ किया है। हालेलुया। अब क्या आती है, अब ये यीशु मसीह ने ये वचन कहा कि तुमने मेरे भाइयों में से किसी भी, मतलब छोटे से छोटे। आज मालूम है क्या है, हम बड़े पास्टर के लिए तो बड़ा कुछ करना चाहते हैं। हम देखते हैं ना, जिनकी मिनिस्ट्री बड़ी है उन्हें बड़ा पास्टर लोग कहते हैं, जिनकी मिनिस्ट्री बड़ी है, सेवकाई बड़ी है, उन्हें बड़ा पास्टर कहते हैं। और जो छोटे हैं ये तो मुंह उठा के रोज ही आ जाता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। अब क्या है, हमें अगर हम जितना का हम कलाम को जानते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जो छोटा बच्चा होता है ना, जितना का माँ बाप उसको सिखलाते हैं, तो आज स्कूल जा रहा है तो किसी के साथ लड़ना नहीं है। तू अगर तेरी किसी, मतलब जो तेरे सामने बैठा है उसके साथ या पीछे बैठा है उसके साथ तेरी नहीं बनती है तो तू वहाँ से साइड में होकर बैठ जाना। तू मार्ग में जा रहा है और मार्ग में तेरे को कोई मिले ना, तेरे को कोई अनजान व्यक्ति मिले तो वह तुम्हें कोई खाने को चीज़ दे तो तूने वह नहीं खानी। ऐसे होता ना, हम सिखलाते हैं। और जितनी बातों को जो है उसका बच्चा है, जो माँ ने कही या पिता ने कही, और उन बातों को अगर वो सुन लेता है तो उसके बीच में फ़ायदा किसका है? उस बच्चे का फ़ायदा है, उस माँ बाप का भी फ़ायदा है। और उसी तरह हमें जो बातें परमेश्वर का दास हमें बोल देता है, जो परमेश्वर का वचन हमारे को पवित्र शास्त्र में दिया गया है, उन वचनों को, जितने के वचन हम सीख लेते हैं, या जितने के वचन हमने पढ़ लिए हैं, या जितने के वचन हमारे को सुनाए गए हैं, उन वचनों को, जो वचन हमने सीख लिए हैं, उन वचनों के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो है गलातिया की पत्री में कि हम जो कुछ बोते हैं सो ही काटेंगे। हम जो कुछ बोते हैं वो ही काटेंगे। अगर हमने नफरत बोई है तो हमें प्यार नहीं मिलेगा, हमसे कोई प्रेम नहीं करेगा। इसलिए हमें प्रेम करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।